हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपके लिए कूलॉम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज न्यूमेरिकल के सीरीज़ में ये लास्ट न्यूमेरिकल होगा इस लेसन से। तो आपका ये न्यूमेरिकल है, एक वर्ग की भुजा 1 मीटर है। इसके चारों कोनों ए बी तथा सी तथा डी पर क्रमशः प्लस 0.1 माइक्रो कूलॉम, प्लस 0.2 माइक्रो कूलॉम, माइनस 0.3 माइक्रो कूलॉम तथा माइनस 0.2 माइक्रो कूलॉम मानों के बिंदु आवेश रखे हैं। वर्ग के केंद्र पर रखे प्लस 1 माइक्रो कूलॉम आवेश पर लगने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए। तो आपका इसमें वर्ग दिया हुआ है। वर्ग में क्या है आपका ए बी सी डी पर आपने आवेश को सेट कर लिया, रख लिया मतलब, और केंद्र पर आपने रखा 1 माइक्रो कूलॉम आवेश रख लिया। 1 माइक्रो कूलॉम, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और ए पर रखा हमने 0.1 माइक्रो कूलॉम, बी पर रखा हमने 0.2 माइक्रो कूलॉम, सी पर रखा हमने -0.3 माइक्रो कूलॉम और डी पर रखा आपने -0.2 माइक्रो कूलॉम। और ए और बी की दूरी ए है 1 है, मतलब सॉरी, ए और बी की डिस्टेंस आपकी 1 मीटर। ऐसे ही सी और डी की भी कितनी होगी 1, बी और सी की भी 1, ए और बी की भी 1। क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, तो सब 1 हो जाएंगी भुजाएं। तो हमने करना क्या है अब इसमें आपने 2 विकर्ण खींच लेने हैं। एक विकर्ण आएगा आपका ए सी, एक आएगा आपका बी डी। तो आपने त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ए बी सी समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसमें हमने लगाया पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बना, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है आपका ए सी है, ए सी। कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लगाया ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी क्या है आपका 1, यहाँ से यहाँ 1 है और यहाँ से भी 1 है, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 आया। तो यहाँ से हम ए सी निकालेंगे, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका √2। वर्ग हट के यहाँ क्या लग जाएगा, अंडर लग जाएगा। तो ए सी इक्वल टू क्या आ गया आपका √2 आ गया। मतलब डायगोनल एक विकर्ण कितना आ गया आपका √2 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, कि पूरा डायगोनल क्या है आपका, चाहे ए सी बोलो या बी डी बोलो, क्या है आपका √2 है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना, ए ओ निकालना। ए ओ पूरा √2 है तो ए ओ कितना हो जाएगा, उसका हाफ, पूरे का हाफ इसका ए ओ हो जाएगा। तो ए ओ इक्वल टू क्या होगा, बी ओ इक्वल टू सी ओ इक्वल टू डी ओ। ये मतलब क्या हो जाएगा √2/2। √2 में आप 2 से डिवाइड कर लोगे तो ये क्या निकल जाएगा आपका निकल जाएगा ये डायगोनल के आधे। मतलब ए ओ आधा हुआ पूरे का, ऐसे बी ओ, ऐसे सी ओ, ऐसे डी ओ। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमें केंद्र में रखे आवेश से प्रत्येक आवेशों के बीच की दूरी मिल जाएगी। तो अब बिंदु ए पर आवेश 0.1 माइक्रो कूलॉम के कारण केंद्र पर रखे प्लस 1 माइक्रो कूलॉम पर बल ये निकालना है। मतलब जो ए पर रखा आवेश है वो क्या होगा, बीच केंद्र में जो है आवेश है उस पर बल लगाएगा। तो उसका बल कितना होगा आपका, अब जानते हैं कि इसमें 2 आवेश हैं, 2 आवेश के बीच बल कौन सा बल काम करता है, कूलॉम बल काम करता है, कूलॉम फोर्स। तो फॉर्मूला क्या होता है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पर आपका r² क्या आएगा, ए और ओ के बीच की दूरी, मतलब ए ओ का स्क्वायर। तो 1/4πε0 Q1 Q2/AO का स्क्वायर। तो यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9 गुणा Q1 दे रखा आपका 1 रखा, Q2 दे रखा आपका 0.1 रखा, अपॉन AO का डिस्टेंस। AO का डिस्टेंस कितना आपका √2/2 का स्क्वायर करेंगे। तो आप देखो यहाँ से, तो √2/2 AO दिया, AO का स्क्वायर किया, √2/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, तो 2/4, 2 से 4 कटेगा 2 बार तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम AO स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो यहाँ से 9 × 10⁻9 × 1 × 0.1/1/2 ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से F = निकालेंगे हम 9 × 10�9 गुणा, अब आपका 1/2 है, नीचे अपॉन में तो ऊपर आ जाएगा, तो 1 × 0.1 × 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 10⁻⁻6 आया आपका, क्योंकि 1 और ये 0.1 क्या है, माइक्रो कूलॉम है। तो 1 माइक्रो कूलॉम = 10⁻⁻6। तो 10⁻⁻6 से लिखा, इसके लिए भी लिखेंगे और 0.1 के लिए भी लिखेंगे। तो आपका ये 2 आ गई। तो यहाँ से आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका
पहले लिखा 0.1 को, फिर लिखा आपको 9 इंटू 2 कितना होता है 18 आया, इंटू 10⁻6 9 इंटू 10⁻6 में 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। तो माइनस माइनस पावर जुड़ जाएंगी। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू आएगा आपका 1.8 इंटू 10⁻3। अब आप 0.1 स्थान बाएं से दाएं कर रहे हैं तो एक पावर और कम हो जाएगी, तो 10⁻4 आ जाएगा न्यूटन। तो ओ सी के अनुदिश है, कहाँ से ओ सी के अनुदिश। तो ध्यान से देखें आप डायग्राम में, जो एफ ए है, जो एफ ए आपका क्या होगा, एफ ए आपका वो क्या होगा ओ सी के अनुदिश। कैसे हुआ देखो ध्यान से, ये प्लस है, ये प्लस है। अब ये इस पर फोर्स लगाएगा, कौन सा फोर्स लगाएगा, अब प्लस प्लस चार्ज क्या होते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब प्रतिकर्षण होता है। धन धन एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, तो कहाँ से होगा, धन धन को इधर को करेगा, तो ओ सी के डायरेक्शन की हो, तो ओ सी के अनुदिश आएगा आपका। तो एफ सी कहाँ काम करेगा, ओ सी के अनुदिश करेगा, ओ सी के अलोंग काम करेगा। तो ऐसे ही बिंदु बी पर रखे 0.2 माइक्रोकूलम के आवेश के कारण केंद्र पर रखे +1 माइक्रोकूलम पर बल। तो इसी प्रकार आपका एफ बी निकालेंगे, तो एफ बी में क्या आएगा, सेम फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 अपन r²। इसमें अब डिस्टेंस क्या है बी ओ, इसमें आपका बी ओ सी ओ ए ओ क्या होते हैं, सबकी वैल्यू सेम थी, यानी कि बी ओ इक्वल टू √2/2 था। इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करना है ना नीचे, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो आपका ये क्या आएगा 1/2, सेम उसी की तरह 1/2 रखा। तो यहाँ से वैल्यू रखने पर आपका एफ बी इक्वल टू निकलेगा आपका यहाँ पर 9 इंटू 2 इंटू 10⁻9 इंटू 1 इंटू 0.2 इंटू 10⁻12 है। तो ये 2 ऊपर चले गया, तो ये 2 यहाँ पर लिख दिया हमने। तो 9 इंटू 2 18.02 3.6 आ जाएगा, और 10⁻9 और 10⁻12 को सॉल्व करेंगे तो 10⁻3। तो यहाँ से निकल गया 36 इंटू 10⁻4। तो एफ बी इक्वल टू कितना निकल गया आपका 36 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर न्यूटन आ गया। तो F2 तो इक्वेशन 2 आ गया ऐसे। तो बिंदु सी पर रखे आवेश -0.3 माइक्रोकूलम के कारण केंद्र में रखे आवेश +1 माइक्रोकूलम पर बल ज्ञात करेंगे ऐसे। तो आपको एक चीज़ बता दें कि जो ये एफ बी का बल है ये लगेगा आपका ओ डी के अनुदिश। कहाँ लगेगा, ओ डी के अनुदिश, ओ डी के अनुदिश इसलिए लगा क्योंकि ये एक फोर्स तो आपका एक फोर्स तो आपका धन, दूसरा भी धन ही है, दोनों सेम है ना। सेम फोर्स क्या करते हैं प्रतिकर्षित, तो सेम केस आया आपका। देखो ये भी धन है, ये भी धन है, ये धन और ये भी धन है, तो धन धन को क्या करा प्रतिकर्षित, तो इस साइड ओ डी की ओर आपका प्रतिकर्षित करेगा, ओ डी के अलोंग ये बल काम करेगा। तो आपका बिंदु बी पर तो इतना आया। तो ऐसी बिंदु सी पर निकालेंगे, बिंदु सी पर क्या है, एक आवेश माइनस में है और लेकिन केंद्र पे क्या है प्लस में, तो प्लस माइनस क्या करते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ से एफ सी निकाला, एफ सी वही फॉर्मूला 1/4 Q1 Q2 r²। यहाँ पर r क्या है सी ओ, तो सी ओ का वैल्यू क्या है 1/2। तो यहाँ से आपका सी ओ स्क्वायर की वैल्यू निकाली हमने, जैसे बी ओ का निकाला ना सेम, तो सी ओ का भी 1/2 आएगा, तो 1/2 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से एफ सी निकलेगा आपका 54 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये उसी के अनुदिश बनेगा। और उसी के अनुदिश क्यों बना, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, प्लस और माइनस क्या होते हैं आकर्षित होते हैं। ठीक हो गया, तो आकर्षित होगा तो डी की ओर बनेगा ये। तो ऐसे बिंदु डी पर रखे आवेश के कारण केंद्र पर रखे आवेश पर बल। तो यहाँ से हम तो बिंदु बी पर आपका रखे आवेश के कारण केंद्र पर आवेश पर बल निकालेंगे। तो एफ डी इक्वल टू क्या है, क्या फॉर्मूला सेम वही 1/4 Q1 Q2 r², मतलब r मतलब डी ओ। ये आप बोलोगे कि r² की जगह डी ओ कैसे रखा, क्योंकि देखो ध्यान से आपने डी के लिए निकालना है, और ओ पर कोई आवेश रखा है, तो इस पर क्या होगा, तो इन दोनों के बीच की दूरी देखते हैं, तो उसी को ही आपका दूरी बोला जाता है, मतलब आर। तो आर का मतलब है यहाँ पर भी डी ओ। तो डी ओ का भी सेम है 1/2 होगा सेम। तो यहाँ से फॉर्मूला रख के आपका एफ डी इक्वल टू आया 36 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, जो क्या होगा ओ डी के अनुदिश। ये आपके भी समझ में आ गया होगा। तो अब है आपका, अब इस प्रकार देखना आपने कि इस प्रकार ओसी के अनुदिश परिणामी बल। तो एफ इक्वल टू क्या आएगा, एफ ए प्लस एफ सी। अब आप बोलोगे कि ये एफ ए प्लस एफ सी कैसे आया, क्योंकि ध्यान से देखें तो
तो ध्यान से देखा तो ओ सी के अनुदिश दो बल काम कर रहा है, एक एफ सी कर रहा है, एक एफ ई कर रहा है। तो ओ सी के अनुदिश कुल बल क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे। तो एफ ए की वैल्यू 18 × 10⁻⁴, एफ सी का आया 54 × 10⁻⁴ आया। तो दोनों को जोड़ देंगे। कैसे, पावर तो सेम है तो बिना पावर वाले ऐड हो जाएंगे। मतलब 54 + 18 72 आया, गुणा 10⁻⁴ को दोनों में से कॉमन आ गया तो सीधे 10⁻⁴ न्यूटन लिख लेंगे। तो यहाँ से ओ डी के अनुदिश परिणामी बल आपका F2 इक्वल टू क्या आएगा, FB + FC। अब F2 के लिए भी आपका जैसे ये देखो, इस साइड देखो, यहाँ भी दो बल काम कर रहे हैं, एक FB एक FD। तो इन दोनों का भी आपने जोड़ देना है। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा F2 = FC + FB। यहाँ भी FB की वैल्यू जो है और FC की वैल्यू दोनों को जोड़ दिया, 36 36 72 10⁻⁴ दोनों में से आ गया तो न्यूटन इतना। अब आपने एक चीज़ देखना है कि F1 और F2, अब F1 तो निकाल दिया हमने और F2 भी आपने निकाल दिया। तो F1 और F2 के परिणामी के बीच कोण कितना है, पहले 90 है ना। तो कोण 90 होने पर परिणामी बल का सूत्र आपका बनता है F = √F1² + F2²। तो आपका ये फॉर्मूला इसमें यूज होना है। तो यहाँ पर F1 की वैल्यू रखी है आपने 72 × 10⁻⁴ का स्क्वायर प्लस F2 की वैल्यू भी सेम 72 आई है तो सेम रखा। तो यहाँ से 72 × 10⁻⁴ का होल स्क्वायर दोनों में से कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ से भी क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 + 1 क्या होता है 2, तो 1 + 1 2 और स्क्वायर, ये पूरा स्क्वायर में है, स्क्वायर में रूट से बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर से रूट हट गया तो 72 × 10⁻⁴ आ जाएगा, 2 हट जाएगा इसका। तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 1 बचा। 1 + 1 कितना होता है 2, यानी कि √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414 इतना लेते हैं। तो यहाँ से 72 × 10⁻⁴ इंटू 1.414, तो यहाँ से इन दोनों को गुणा करा तो ये आएगा आपका F = 0.1018 न्यूटन। तो आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के लिए बहुत खास क्वेश्चन है। तो इसको आपने 2-3 बार तैयार करना है तो ये आपको अच्छे से आ जाएगा। इसी के साथ ये सीरीज़ आपकी समाप्त हुई। अब इसके बाद आपका इस लेसन के कुछ टॉपिक्स कराए जाएंगे। अब न्यूमेरिकल इस लेसन के आपके पूरे हुए, लगभग पूरे हो चुके हैं। धन्यवाद।